गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Jai Gora Madhura Sware Jai Gora Madhura Sware Grihe thako vane thako sada hari bole dako sukhe dukhe bhulo nako vadane hari naam karo re Jai Gora Madhura Sware Jai Gora Madhura Sware Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gora Madhura Sware, Jai Gora Madhura Sware. Maya jale baddha hoye, acho miche kaj loye. Ekono chetona he, Radha Madhav naam bolo re. Jai Gora Madhura Sware, Jai Gora Madhura Sware. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gora Madhura Sware, Jai Gora Madhura Sware. Jivana hoilo shesh, na bhajile Rishikesh. Bhakti vinodopadesh, একবার নাম রসে মাতরে।
गौरा मधुर स्वरे गाय गौरा मधुर स्वरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री हरि नाम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक संख्या 157। प्रभु जब जान विश्वेश्वर दर्शने, लक्ष लक्ष लोक आसी मिले सही स्थाने, प्रभु जबे जान विश्वेश्वर दर्शने, लक्ष लक्ष लोक आसी मिले सही स्थाने, प्रभु जबे जान विश्वेश्वर दर्शने, लक्ष लक्ष लोक आसी मिले सही स्थाने, जान विश्वेश्वर दर्शने,
लक्ष लक्ष लोक आशी मिले से स्थाने मिले स्थाने प्रभु बेजान विश्वेश्वर दर्शने लक्ष लक्ष लोक आशी मिले से स्थाने विश्वेश्वर दर्शने लक्ष लोक आशी मिले से स्थाने। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब महाप्रभु विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करने गए तो उन्हें देखने के लिए लाखों लोग वहाँ एकत्र हुए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। लंबा तात्पर्य है, इसलिए मैं पूर्ण तात्पर्य को नहीं पढ़ूंगा, उसके अंश पढ़ूंगा। तात्पर्य। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से वाराणसी स्थित विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करते थे। विश्वेश्वर अर्थात शिव जी का। वैष्णव जन सामान्यतया किसी देव मंदिर का दर्शन करने नहीं जाते, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से वाराणसी के प्रमुख अर्चा विग्रह विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करते थे। सामान्यतया वाराणसी में मायावादी सन्यासी तथा भगवान शिव के उपासक रहते हैं, तो फिर यह कैसे हुआ कि वैष्णव सन्यासी चैतन्य महाप्रभु भी विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते थे? इसका उत्तर यही है कि कोई भी वैष्णव देवताओं के प्रति अभद्र व्यवहार नहीं करता। वह सबों का समुचित आदर करता है, यद्यपि वह देवता को कभी भी भगवान के तुल्य नहीं मानता है। ब्रह्म संहिता में शिव, ब्रह्मा, सूर्यदेव, गणेश तथा भगवान विष्णु को नमस्कार करने के मंत्र हैं। इन सबों की पूजा निर्विशेषवादियों द्वारा पंचोपासना के रूप में की जाती है। निर्विशेषवादी अपने मंदिरों में विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा देवी और कभी कभी ब्रह्मा के भी अर्चा विग्रह स्थापित करते हैं, और यह प्रथा आज भी हिंदू धर्म के रूप में भारत में विद्यमान है। वैष्णव जन भी इन सारे देवताओं की पूजा कर सकते हैं, किंतु ब्रह्म संहिता के नियमों के ही अनुसार, जिसकी संस्तुति श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। इस संदर्भ में ब्रह्म संहिता में आए शिव, ब्रह्मा, दुर्गा देवी, सूर्यदेव तथा गणेश विषयक मंत्र देखे जा सकते हैं। और फिर श्री प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता के ऐसे 5 श्लोक बताते हैं, जिनमें ये बताया जाता है कि जो प्रमुख देवता होते हैं उनकी उपासना किस प्रकार से और किस भाव से, किस जानकारी से की जानी चाहिए वैष्णवों के द्वारा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या दुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। महाशिवरात्रि के दिन हम शिव तत्व की चर्चा कर रहे थे। उसके बाद वाले रविवार के दिन भगवान शिव का महत्व व्रजमंडल में और वृंदावन लीला में क्या है, ये हम देख रहे थे। कल जो कि रविवार भी था, परंतु गौर पूर्णिमा के उत्सव या उपलक्ष्य पर आयोजित किए जाने वाले इस 3 दिवसीय कथा में चैतन्य महाप्रभु और शिव जी के संबंध की चर्चा प्रारंभ हुई थी। कल हमने ये देखा कि नवद्वीप मंडल में भगवान शिव के कितने महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनके विग्रह हैं, उनकी लीला स्थान है, ये चर्चा हुई थी। और आज इस विषय पर चर्चा होगी कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो कि भक्त की भूमिका निभाकर यहाँ पर प्रकट हुए हैं, हमें सिखलाने के लिए कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। उन्होंने शिव जी के मंदिरों में कैसे दर्शन किया, वो कहाँ कहाँ गए,
चैतन्य महाप्रभु ने अनेक स्थानों में भ्रमण किया। दक्षिण भारत में भी गए, उत्तर भारत में भी गए, पश्चिम भारत में भी आए, और हर जगह जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं, जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, केवल भगवान कृष्ण या विष्णु के नहीं, वो भगवान शिव के मंदिरों में भी जाया करते थे। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि कौन से वो प्रमुख मंदिर थे शिव जी के, जहाँ के चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया, जहाँ जाकर उन्होंने दर्शन किया, कीर्तन किया। और आज इस श्लोक के तात्पर्य को हमने इसलिए पढ़ा कि इससे पहले कि हम ये चर्चा करें कि कौन से मंदिरों में महाप्रभु गए थे शिव जी का दर्शन करने के लिए, हम ये पता होना चाहिए कि वो क्यों गए और किस भाव से उन्होंने वहाँ दर्शन किया, उनकी भावना क्या थी, दार्शनिक सिद्धांत क्या है एक वैष्णव के लिए शिव जी का दर्शन करते समय। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद तुरंत नहीं, थोड़ा समय लग गया उनको, फिर वो उत्तर भारत गए थे। उनकी तीव्र इच्छा थी कि वो वृंदावन जाएं और वहाँ पर श्री कृष्ण के लीला स्थलियों में भ्रमण करें, वहाँ पे भगवान के मंदिरों में भगवान का दर्शन करें। स्वयं कृष्ण हैं परंतु भक्त बन के आए हैं ना, तो हम सबको सिखाना चाहते हैं कि कैसे हमें भी समय समय पर कभी कभी ऐसे यात्राएं करनी चाहिए। तो जब वो वृंदावन के ओर जा रहे थे तो पैदल जा रहे थे, रेलगाड़ियां वगैरह तो ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ थी नहीं। तो पैदल चलते चलते जगन्नाथपुरी से निकल पड़े। तो आप कल्पना कीजिए, आप सब भूगोल तो अच्छी तरह से जानते हैं, जगन्नाथपुरी कहाँ है और वृंदावन कहाँ है, काफ़ी लंबी यात्रा है। तो चलते चलते गए, रास्ते में वाराणसी आता है, काशी, जो शिव जी का बहुत बड़ा स्थान है, बल्कि भारत में ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान शिव जी का माना जाता है। तो वाराणसी में आए तो वहाँ पर उन्होंने विश्वेश्वर मंदिर में जाके दर्शन किया। विश्वेश्वर शिव जी हैं और एक नाम उनका है विश्व के ईश्वर, इसलिए विश्वेश्वर। और वहाँ जाकर तो कई दिनों तक वाराणसी में रहे और प्रतिदिन वो विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करते थे। तो इन श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये बतलाया है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में थे प्रतिदिन जाके दर्शन नियमित रूप से करते थे। जब महाप्रभु विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करने गए तो उन्हें देखने के लिए लाखों लोग वहाँ एकत्र हो गए। तो उनका तेज, उनका प्रभाव इतना अधिक था कि लाखों लोग वहाँ पर आए। बड़े आनंद से उन्होंने शिव जी का दर्शन, विश्वेश्वर का दर्शन वहाँ वाराणसी में किया। अब ये तात्पर्य समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी ने ये स्पष्टीकरण किया है कि एक वैष्णव का संबंध शिव जी से कैसे होना चाहिए, एक वैष्णव का संबंध देवी देवताओं से कैसे होना चाहिए। कभी कभी ये देखा जाता है कि सही और सूक्ष्म वैष्णव दर्शन का ज्ञान न होने के कारण भक्त कभी इस कोने में हो जाते हैं, कभी उस कोने में चले जाते हैं। इस कोने में रहते हैं तो ज्ञान के अभाव के कारण सबको एक मानते हैं,
इसलिए जैसे भगवान का दर्शन कर कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं, वैसे ही देवी देवताओं के मंदिर में भी जाते हैं। उनको भी स्वतंत्र भगवान समझते हैं। कभी स्पष्ट समझ नहीं होती है, और कभी दूसरे कोने में जाएं तो भक्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाएंगे। यदि हम तीर्थ यात्रा में जा भी रहे हों और वहाँ शिव जी का मंदिर दिखाई दे तो कहते हैं नहीं, हम कृष्ण भक्त हैं, हम शिव जी के मंदिर में नहीं जाएंगे। तो कभी कभी ऐसे होता है, एक भक्त हमें बोल रहे थे, मराठी में सिलाई को शिवने कहते हैं ना, तो कई इतने कट्टर होते हैं कि नहीं हम कृष्ण विष्णु की उपासक है, ये सिलाई के लिए शिव शब्द भी नहीं लें। और कभी जो शिव के उपासक होते हैं वो इतने कट्टर होते हैं, कहते हैं विष्णु नाम नहीं लेना, विष्णु कृष्ण नहीं, हम केवल शिव, शिव ही परम, शिव ही सर्वस्व। तो ये दोनों कोने हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने स्पष्टीकरण किया है कि चैतन्य महाप्रभु क्यों गए, जबकि वाराणसी मायावादियों की, निर्विशेषवादियों की राजधानी मानी जाती है। वहाँ पे बड़ी संख्या में मायावादी सन्यासी निवास करते थे उस समय भी, जबकि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गए। चैतन्य महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय में सन्यास दीक्षा ग्रहण की थी। उनके दीक्षा गुरु का नाम क्या था, सन्यास गुरु का? केशव भारती। केशव भारती बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो एक भारतीय संप्रदाय के सन्यासी थे। भारतीय संप्रदाय शंकराचार्य के विभिन्न संप्रदायों के अंतर्गत आता है। तो इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद संप्रदाय में दीक्षा ली, परंतु ये जो सन्यास दीक्षा महाप्रभु की है ये एक बहुत गुह्य विषय है। वास्तव में उनके सन्यास गुरु केशव भारती भी वैष्णव बन गए, बल्कि वो उनके एक पार्षद हैं। कौन है कृष्ण लीला में? अक्रू जी है। तो जब ऐसे बताया जाता है कि जब उन्होंने केशव भारती महाराज के कानों में कहा कि क्या आप मुझे ये मंत्र देना चाहते हैं संन्यास दीक्षा का समय, तो जब उन्होंने वो मंत्र कह दिया केशव भारती को, तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उन्होंने दीक्षा दे दी केशव भारती महाराज को, मंत्र बोल दिया। अब वो वैष्णव मंत्र था। तो केशव भारती महाराज ने कहा हाँ यही मंत्र मैं दूंगा। फिर वो मंत्र उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के कानों में कह दिया और महाप्रभु को दीक्षित कर दिया। अब जबकि महाप्रभु एक भक्त की भूमिका में थे, तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु तो एक वैष्णव सन्यासी के रूप में थे। तो ये पूछा जा सकता है, जबकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं बड़ी स्पष्ट हैं कि श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, आदि पुरुष कृष्ण ही हैं। श्रीमद् भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, चैतन्य महाप्रभु बार बार इस विषय को दोहराया करते थे कि कृष्ण ही सर्वस्व, कृष्णे मतिरस्तु, कृष्ण मति हो। कभी ऐसा नहीं कहते शिव मतिरस्तु, दुर्गा मतिरस्तु, गणेश मतिरस्तु, ऐसे कभी नहीं कहते। कृष्णे मतिरस्तु, कृष्ण में आपका चित्त सदैव लगा रहे, आपकी मति, आपकी बुद्धि, आपका चित्त सदैव श्री कृष्ण में लगा रहे। तो जब ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए, तो ठीक है एक बार कोई कहे कि विश्वेश्वर का दर्शन करने जाएं, परंतु जितने दिन थे वो बार बार विश्वेश्वर का दर्शन करने जाते थे। तो ऐसा क्यों, ये प्रभुपाद जी स्वयं यहाँ पूछते हैं तात्पर्य में, कि फिर से ये तात्पर्य पढ़ना हमारे लिए उचित रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं
इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से वाराणसी स्थित विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करते थे। वैष्णव जन सामान्यतया किसी देव मंदिर का दर्शन करने नहीं जाते हैं, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से वाराणसी के प्रमुख अर्चा विग्रह विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करते थे। सामान्यतया वाराणसी में मायावादी सन्यासी तथा भगवान शिव के उपासक रहते हैं, तो फिर यह कैसे हुआ कि वैष्णव सन्यासी चैतन्य महाप्रभु भी विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते थे? अब उत्तर देंगे प्रभुपाद जी। इसका उत्तर यही है कि कोई भी वैष्णव देवताओं के प्रति अभद्र व्यवहार नहीं करता, अर्थात उनका अनादर नहीं करता। दूसरे शब्दों में, क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण ही परम हैं, ऐसा हम जानते हैं और मानते हैं, फिर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जाके देवी देवताओं का अपमान करें, उनका अनादर करें, उनका तिरस्कार करें। ऐसे कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, वह सबों का समुचित आदर करता है। वह अर्थात वैष्णव सबों का समुचित आदर करता है, यद्यपि वह देवता को कभी भी भगवान के तुल्य नहीं मानता। क्योंकि सारे, प्रभुपाद जी यहाँ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सारे देवता भी भगवान कृष्ण के ही भक्त होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए वो सब वैष्णव माने जाते हैं। इस दृष्टि से वहाँ पर भक्त जाके कभी उनका अपमान नहीं करते। और अपमान कैसे होगा? भगवान कृष्ण का भी अपमान होगा, देवताओं का भी अपमान होगा, जब हम मानेंगे कि देवता, कोई भी देवता हो, गणेश हो, शिव जी हो, वो स्वतंत्र हैं। जब हम ऐसे मानेंगे कि ये कृष्ण से भिन्न हैं, कृष्ण से अलग हैं, स्वतंत्र हैं, तब ये अपराध होगा। तो वैष्णव इस प्रकार के अपराध नहीं करते हैं। तो किस दृष्टि से हमें किसी देवी देवता की उपासना करनी चाहिए? और आज तो शिव जी का विषय है, तो ब्रह्म संहिता में जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है, वैसे ही हमें करना चाहिए। यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता के 5 श्लोकों का उल्लेख करते हैं, जिनमें कि हमें ये पता चलता है कि जब हम देवताओं के सामने जाते हैं, तो हम यदि उनके मंदिर में जाएं और नमस्कार करना चाहते हैं उनको, तो इन मंत्रों की दृष्टिकोण से हमें उनको देखना चाहिए और उनकी उपासना करनी चाहिए। तो सबसे पहले दुर्गा देवी हैं, फिर शिव जी हैं, फिर ब्रह्मा जी हैं, गणेश जी हैं, सूर्य देव हैं। ये 5 मंत्र हैं ब्रह्म संहिता के, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि इन देवताओं के प्रति हमारी क्या दृष्टि रहनी चाहिए। और भगवान शिव के बारे में जो दृष्टि होनी चाहिए, इसकी चर्चा तो हम अनेक रविवार पहले, 3 रविवार पहले कर चुके हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात इत्यादि। दही और दूध का अंतर है शिव जी और भगवान कृष्ण में, तो हमें अलग इनको नहीं मानना चाहिए। फिर आगे चल के इन श्लोकों का जब उल्लेख करते हैं, फिर आगे चल के प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, सारे देवता कृष्ण के दास हैं, वे उनके तुल्य कभी नहीं हैं। अतएव यदि कोई पंचोपासना मंदिर में जाए भी, जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका है, तो उसे चाहिए कि अर्चा विग्रह को उस रूप में स्वीकार न करे जिस रूप में निर्विशेषवादी मानते हैं। उन सबों को साकार देवता मानना चाहिए, किंतु ये सभी भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उदाहरणार्थ,
पद्म पुराण के अनुसार शंकराचार्य को शिव जी का अवतार माना जाता है। तो ये आगे किस प्रकार से शंकराचार्य आए, उन्होंने निर्विशेषवाद का प्रचार कैसे किया, इसका वर्णन प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। देखिए, हमारी दृष्टि ज्ञान पर निर्भर होती है। जैसा हमारा ज्ञान, जैसे हमारी मानसिकता, वैसे हमारी दृष्टि होगी किसी भी चीज़ को देखने के लिए। जब भौतिक सृष्टि को हम देखते हैं, नास्तिक व्यक्ति का ज्ञान गलत ज्ञान है, पर भी उसके अनुसार ज्ञान है। तो वो सोचता है कि सृष्टि का निर्माण किसी ने नहीं किया, ये अपने आप ही उत्पन्न हो गया, इस सृष्टि के पीछे कोई भगवान नहीं है। तो उसकी दृष्टि इस प्रकार से रहेगी उसके अल्प ज्ञान के अनुसार। जब भगवान कृष्ण का भक्त सृष्टि को देखता है तो वो ये सोचता है कि ये तो भगवान से अभिन्न है। क्यों अभिन्न है? क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर पत्थर को उठाकर वो पूजने लगे, नहीं, ये गलत है। परंतु वस्तुओं का संबंध भगवान कृष्ण से देखता है, इस दृष्टि से वो प्रकृति को दिव्य देखता है और इसलिए प्रकृति का भी अनादर नहीं करता, प्रकृति में भी प्रदूषण नहीं करता। तो पर्यावरण की भावना आजकल बहुत है ना, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो आदर्श पर्यावरण की रक्षा करने की भावना वैष्णवों की होनी चाहिए। क्यों? जो भगवतहीन पर्यावरण रक्षा की भावना मन में रखते हैं, वो केवल प्रकृति को मानते हैं। प्रकृति, जैसा कि हम जानते हैं, माता है, दुर्गा देवी हैं जो माता हैं, और हम सब इस माता के बच्चे हैं। एक परिवार, संपूर्ण परिवार में बच्चे होते हैं, माता होती हैं और पिता भी तो होते हैं ना। तो हमने केवल यदि कहा कि प्रकृति है और हम हैं, प्रकृति माता है, हम बच्चे हैं, तो फिर पिता को मदर नेचर, तो फादर गॉड पिता होने चाहिए, पिता भगवान है। तो ये हमारी दृष्टि संपूर्ण होनी चाहिए। जब हम भगवान को ले आएंगे बीच में, तब हमारे पर्यावरण की प्रति जो दृष्टि है वो भी परिपूर्ण हो जाएगी। तो उसी प्रकार से जब कोई अभक्त आके भगवान के विग्रह के सामने खड़ा होता है तो वो कहेगा, अरे ये तो प्रतिमा है, केवल ये पत्थर है। परंतु भगवान के भक्त उनके भगवान के विग्रह के सामने खड़े होंगे तो वो क्या कहेंगे? प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन। आप प्रतिमा नहीं हो हे श्री कृष्ण, आप प्रत्यक्ष नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण हो। तो ज्ञान, ऐसे वैष्णव क्यों सोचता है? क्योंकि ज्ञान है। तो ज्ञान के आधार पर दृष्टि बदलती है, समझ बदलता है। इसी प्रकार से जब निर्विशेषवादी या मायावादी जब देवी देवताओं का दर्शन करते हैं तो उनकी समझ, उनकी दृष्टि अलग होती है वैष्णवों से। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि परम सत्य मूलतः निराकार है, और ये निराकार जो ब्रह्म है उन्होंने यहाँ विभिन्न रूप धारण किए हैं, जैसे दुर्गा है, गणेश है, शिव है, कृष्ण है, विष्णु है, राम है। ये सब निराकार ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। और वास्तव में ये जो देवता हैं, इनका शरीर भी माया के द्वारा निर्मित है। इसलिए इस दर्शन को कहते हैं मायावाद। तो जब वो देवताओं का दर्शन करते हैं तो वो सबको एक समान समझते हैं, सबको एक स्तर का मानते हैं। परंतु वैष्णवों की विचारधारा, उनकी मानसिकता, उनका ज्ञान भिन्न होता है। वो जानते हैं कि ये सब भगवान के दास या दासी हैं, भगवान के अंश हैं। देवताओं में भी स्तर होते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि जो 50 गुण, जिन 50 गुणों की चर्चा हम कर रहे थे ना,
उस दिन जो कि जीवों में पाए जाते हैं वो प्रमुख देवताओं में होते हैं, परंतु प्रमुख देवता जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यहाँ तक कि गणेश जी हैं, सूर्य देव हैं, वो भी साधारण जीवों के समान नहीं होते। हालांकि वो जीव होते हैं, परंतु उनके अंदर जो गुण होते हैं वो जो 50 गुण होते हैं वो तो अधिक मात्रा में होते हैं, और अधिक 5 गुण उनके अंदर होते हैं। इनमें से केवल शिव जी हैं जो जीव नहीं है, और अन्य जो होते हैं उनका भी तत्व कभी कभी अलग भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बड़े बड़े देवताओं के प्रति कैसी दृष्टि होनी चाहिए, जो वर्गीकरण है ये बहुत सूक्ष्म है, कभी कभी ये अचिंत्य है। तो जब हम इनको भगवान के अंश मानते हैं तब हमारी दृष्टि ऐसे होती है कि हाँ, हम इनको भगवान से भिन्न नहीं मानते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त भले हो जाएं, परंतु जिनको शिव जी के बारे में सही ज्ञान नहीं है वो कृष्ण को शिव से भिन्न मानते हैं। जो शैव अपने आप को कहलाते हैं, जिनको कृष्ण के बारे में जानकारी नहीं है, वो भगवान कृष्ण को शिव से भिन्न मानते हैं। दोनों ही धारणाएं गलत हैं। तो इस प्रकार की ये जो द्वैतवाद है, द्वैत दृष्टि है, ये गलत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि ऐसे नहीं थी। वो भली भांति जानते थे कि शिव जी कौन है, कृष्ण कौन है, कितना घनिष्ठ संबंध दोनों का है। और उन्होंने हम सबको सिखलाया कि कैसे शिव जी का हमें नमस्कार करना चाहिए, कभी अनादर नहीं करना चाहिए। और यदि हम जैसे यात्रा में गए हैं, शिव जी के मंदिर के पास से जा रहे हैं, अवश्य हम प्रणाम हमें करना चाहिए, परंतु किस दृष्टि से? शिव जी को स्वतंत्र मानकर नहीं। शिव जी और कृष्ण का संबंध अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कैसे? ब्रह्म संहिता के चश्मे को पहनकर। ऐसे हमारी दृष्टि होनी चाहिए। दूध और दही दोनों अभिन्न हैं, इस दृष्टि से जान लेना चाहिए। कृष्ण परम हैं, पर उन्होंने अपने आप को विस्तार किया है किसी विशेष कारण से, और वो रूप हैं शिव जी। तो इस प्रकार से आगे भी बहुत लंबा तात्पर्य है इसमें, प्रभुपाद जी और अच्छी तरह से इस बात को समझाते हैं। तो अभी विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन तो कर लिया चैतन्य महाप्रभु ने। अब थोड़ी चर्चा करते हैं महाप्रभु की यात्रा, जिनमें के विभिन्न अन्य शिव मंदिरों में भी वो दर्शन के लिए गए। संन्यास लेने के बाद जब वो जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे तो रास्ते में भुवनेश्वर में रुके। आप में से कितने भक्त जगन्नाथपुरी गए हैं? गए। तो जगन्नाथपुरी जाते समय भुवनेश्वर भी गए आप? भुवनेश्वर कौन है? शिव जी हैं। भुवन ईश्वर, भुवन के ईश्वर भुवनेश्वर, वहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है लिंगराज मंदिर। तो भुवनेश्वर शिव जी हैं। बहुत प्राचीन स्थान है ये, और शास्त्रों में विशेषकर के स्कंद पुराण आदि में काफ़ी विस्तार में वर्णन है भुवनेश्वर के। यहाँ चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर पहुँचे और उन्होंने शिव जी का दर्शन किया, फिर वो यहाँ कहते हैं कि क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में भुवनेश्वर यात्रा का वर्णन विस्तार में किया है, इसलिए मैं यहाँ पे विस्तार में नहीं करूँगा। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ संक्षेप में बताते हैं। वो कहते हैं कि जो भुवनेश्वर में शिव जी का मंदिर है वो स्कंद पुराण में भी वर्णित है, और ऐसे एक वर्णन है जिसमें कि वहाँ एक उद्यान है, बगीचा है, और एक आम का वृक्ष है, एक आम्र, आम्र अर्थात आम।
और इसके नीचे यहाँ मंदिर बना था, इस स्थान में मंदिर बना था शिव जी का। और इस संबंध में प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के कथा का उल्लेख करते हैं। जब काशी के एक राजा थे, काशीराज, वो शिव जी के उपासक थे। तो शिव जी का उन्होंने एक बार शिव जी से याचना की, प्रार्थना की कि मुझे श्री कृष्ण जो कि द्वारका में रहते हैं, उनके प्रति युद्ध करने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए, अस्त्र प्रदान कीजिए। तो शिव जी तो आशुतोष हैं, जल्दी से प्रसन्न होते हैं। कभी कभी ये नहीं देखते हैं कि जो मैं वरदान दूंगा इसका उपयोग या दुरुपयोग मेरा उपासक करने वाला है या नहीं करने वाला है, क्योंकि जल्दी से प्रसन्न होकर वो तथास्तु कभी कभी कह देते हैं। बड़े कृपालु हैं। तो उन्होंने पाशुपत, अस्त्र इत्यादि सब कुछ दे दिया और काशीराज ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया, परंतु श्री कृष्ण ने काशीराज को हरा दिया। यद्यपि शिव जी ने ऐसे एक वरदान दिया था काशीराज को। फिर श्री कृष्ण शिव जी के पास आए और शिव जी ने फिर श्री कृष्ण ने शिव जी से कहा, जब शिव जी ने कहा कि अरे मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेरे जो उपासक हैं वो आपके विरुद्ध युद्ध करना चाह रहा था, उसे रोकना चाहिए था मुझे, परंतु मैंने भी उसे कुछ शक्ति प्रदान की। तो ऐसे याचना जब की, ऐसे भाव जब व्यक्त किया शिव जी ने, तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान दिया। और वरदान क्या दिया कि ये एकाम्र कानन, कानन अर्थात जो उद्यान होता है, बगीचा होता है, ये जो एक आम वाला जो आम का वृक्ष है, ये बहुत रमणीय सुंदर स्थान है, ये मैं आपको देता हूँ और आप यहीं पर रहिए। और उसके बाद फिर शिव जी वहाँ पर रहने लगे। इसलिए भुवनेश्वर उस प्रांत को एकाम्र कानन या एकाम्र क्षेत्र भी कहते हैं। बहुत कथाएं इसके इतिहास के बारे में है। यदि हम कभी जगन्नाथपुरी जाएं यात्रा के लिए, तो भुवनेश्वर की यात्रा करते समय ये सारी कथाएं हो सकती हैं। और यहाँ पर आगे आने अगले श्लोक में, ये मध्य लीला के 5वें अध्याय में है चैतन्य चरितामृत के। फिर आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य भागवत के अंत्य खंड में ऐसे कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब भुवनेश्वर में आए तो उन्होंने शिव जी का दर्शन वहाँ किया। उस स्थान को गुप्त काशी कहते हैं, गुप्त वाराणसी। ढका हुआ धाम है शिव जी का, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये। और वहाँ पे शिव जी ने एक तीर्थ स्थान बनाया और जितने भी पवित्र नदियाँ हैं और कुंड हैं, सरोवर हैं, उनमें से जल एकत्र करके उन्होंने एक सरोवर बनाया जिसका नाम है बिंदु सरोवर। तो चैतन्य महाप्रभु ने जाके बिंदु सरोवर में स्नान किया, जिस सरोवर का निर्माण शिव जी ने किया था। और उसके बाद वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जब शिव जी ने ऐसे बिंदु सरोवर में स्नान किया और स्नान करने के बाद में भी शिव जी, चैतन्य महाप्रभु के हृदय में शिव जी के प्रति बहुत आदर की भावना उत्पन्न हुई। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से आज भी अनेक लोग जाके वहाँ बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं। वास्तव में वहाँ स्नान करने से भौतिक दृष्टि से भी स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। और यहाँ पे इस सरोवर में स्नान करने से और इस सरोवर का जल का पान करने से ऐसे कहा जाता है कि पेट का कोई भी रोग हो वो ठीक हो जाता है। और सही समय पे वहाँ स्नान करने से अपचन की बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो वहाँ और उस स्थान में बैठ के मुरारी गुप्ता
अपने चैतन्य चरित नाम के ग्रंथ में कहते हैं कि बड़े प्रसन्नता से जब चैतन्य महाप्रभु ने बिंदु सरोवर में स्नान किया और वहाँ पे शिव जी का दर्शन किया और फिर वहाँ बैठ गए नदी के उस सरोवर के तट पे, बहुत ही संतुष्ट थे। शिव जी की छत्र छाया में अपने आप को बहुत भाग्यवान मान रहे थे और फिर वो जप करने लगे। अचानक उनके मन में ये विचार आया कि काश यहाँ पे शिव जी का जो महाप्रसाद है यदि मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो उसी समय वहाँ के एक ब्राह्मण आए शिव चैतन्य महाप्रभु के पास और उन्होंने शिव चैतन्य महाप्रभु को ये महाप्रसाद दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े आतुरता से और बड़े आदर से उस महाप्रसाद को स्वीकार किया और ग्रहण किया और ऐसे अनुभव किया कि ये तो अमृत है साक्षात। और फिर वहाँ पे रात में रुके। अगले दिन प्रातःकाल पुनः बिंदु सरोवर में स्नान करके वहाँ शिव जी को प्रणाम करके फिर निकल पड़े। उधर दामोदर पंडित नाम के उनके जो भक्त थे, उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ। वो पंडित थे, वो जानते थे कि श्रीमद् भागवत में ऐसी एक लीला है जिसमें शिव जी के जो अनुयायी हैं और दक्ष प्रजापति के अनुयायी हैं, उनमें भीषण युद्ध हुआ था। आपको पता होगा, सती एक बार अपने पिता दक्ष के पास जाना चाहती थी। सती कौन थी? शिव जी की पत्नी। तो शिव जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे पिता जो हैं वो हमारे प्रति अनुकूल भाव नहीं रखते हैं। अभी हर महिला की इच्छा होती है कि मायके जाए, अपने पति के घर में जाए, परंतु जब उसके मायके में पति का अपमान होता हो तो फिर पत्नी को जाना अच्छा नहीं लगता। तो सती देवी ने सोचा कि नहीं नहीं, वो मेरे पिता हैं, मेरे माता है, मेरी बहनें हैं, वो ठीक से मेरे प्रति व्यवहार करेंगे। तो शिव जी के मन में संकोच था, परंतु क्या करते, जब पत्नी ने ऐसे ठान लिया था कि जाना है तो जाना है, तो चली गई। और फिर वहाँ जाके सती के प्रति अनादर हुआ। जब शिव जी और सती ने फिर सती कर ली, इसलिए नाम ये सती आ गया, है ना। तो जब शिव जी को ये पता चला तो आग बबूले हो गए क्रोध से। तो सर्वप्रथम उनके सारे अनुयायी गए वहाँ पर और वहाँ पे तहस नहस कर दिया और वहाँ भीषण युद्ध हो गया। वहाँ पर भृगु ऋषि भी थे। तो भृगु ऋषि ने एक श्राप दिया कि जो भी शिव जी के उपासक होंगे फिर आगे चल के वो नास्तिक बन जाएंगे। ऐसे शाप करते रहे, एक दूसरे के ऊपर शाप सब लोग देते रहे। परंतु ये भी एक शाप था भृगु ऋषि का, ये भागवत में है। तो जब ऐसे शाप का स्मरण किया दामोदर पंडित ने कि देखो ऐसे जो जाएंगे उनको भृगु ऋषि का शाप पड़ेगा कि ऐसे कोई जाके करे उपासना तो वो नास्तिक बन जाएगा। तो उनके मन में संशय हुआ, जब ऐसे भागवत में कहा गया है तो फिर चैतन्य महाप्रभु क्यों गए और उन्होंने ये महाप्रसाद क्यों स्वीकार किया। ऐसे बताया जाता है कि देवताओं के मंदिरों का जो प्रसाद है वो वैष्णवों को नहीं लेना चाहिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे क्यों लिया, क्यों स्वीकार किया। फिर स्वीकार ही नहीं किया, बड़े आनंद से और इसे अमृत कहा कि ये साक्षात अमृत है। तो फिर मुरारी गुप्त ने उन्हें समझाया कि देखो, भृगु का जो शाप है वो उन लोगों के ऊपर है जिनकी दृष्टि द्वैतवादी है, जो शिवजी और कृष्ण में भिन्नता देखते हैं, जो शिवजी और विष्णु या कृष्ण की एकता को नहीं समझते, उनके लिए ऐसा शाप है। कोई यदि शिव जी को स्वतंत्र समझे, अलग समझे, तो उनके लिए ऐसे होता है। परंतु जब ऐसे द्वैतवाद की दृष्टि विहीन
कोई वैष्णव जाते हैं तो शिव जी को इतना महान मानते हैं, अपने आराध्य मानते हैं। इस दृष्टि से जब वो भुवनेश्वर वहाँ शिव जी के शरण में जाते हैं तो उनका प्रसाद इस भाव से लेते हैं, उनको ऐसे अर्पण करके फिर ग्रहण करते हैं उसको। तो ये तो अमृत ही है। भृगु ऋषि का जो शाप है ऐसे वैष्णव को स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए इस भावना से चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ जाके ये प्रसाद लिया। परंतु जो साधारणतः निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम सत्य को निराकार ही मानते हैं, शिव जी को भी स्वतंत्र मानते हैं भगवान से, उनकी दृष्टि सही नहीं होती। तो वो जब भोग अर्पण करते हैं तो उनकी दृष्टि अलग होती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक जगह बताते हैं कि यहाँ पर भुवनेश्वर में जो भगवान शिव हैं, वास्तव में ये लिंग या ये विग्रह हरिहर विग्रह है। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना, हरिहर क्षेत्र नवद्वीप में भी है, यहाँ कर्नाटक में भी हरिहर मंदिर है। हरि और हर दोनों का मिलित एक विग्रह है, तो ये भी एक हरिहर विग्रह है, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। और व्यासदेव जी स्कंद पुराण में कहते हैं कि ये जो भुवनेश्वर की शिव या लिंग है, इसे हमें साक्षात ब्रह्म ही मानना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत गुह्य बातें हैं जो हमारे आचार्यों ने बतलाई हैं। इसलिए जैसे जैसे हम ये वैष्णव धर्म में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे आश्चर्यजनक बातें उठ के आती हैं जो पहले हम नहीं जानते थे। पहले जब आते हैं तो बहुत कट्टर से हो जाते हैं और सबकी अन्य की निंदा करते हैं। और जब जानकारी नहीं होती तो जैसे मैंने पहले कहा, फिर सब एक समान एक जैसे मानते हैं, यहाँ भी जाते हैं वहाँ भी जाते हैं, परंतु किस दृष्टि से उनकी उपासना करनी है वो नहीं जानते हैं। भुवनेश्वर से थोड़े आगे गए, वहाँ भी कपोटेश्वर नाम के शिव जी हैं और वहाँ एक नदी है जिसको भारगी नदी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि ये भारगी नदी है, ये बाद में इसका नाम हुआ दंडभांगा नदी। क्यों ऐसे नाम हुआ? जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वहाँ जा रहे थे पुरी की ओर, भुवनेश्वर से थोड़े आगे निकले और इस भारगी नदी के तट पे आए। वहाँ पर भी शिवजी विराजमान हैं जिनका नाम है कपोतेश्वर। तो वहाँ जब वो स्नान करने गए नदी में, तो नित्यानंद प्रभु ने उनके सन्यास दंड के 3 टुकड़े कर दिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु सोचते थे ये तो कृष्ण है, इनको सन्यासी के रूप में मैं देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि सन्यासी के जीवन में तपस्या करनी पड़ती है ना, ये सर मुंडवा लेना पड़ता है, ये थोड़ी ना सन्यासी के लिए होना चाहिए, ये महाप्रभु के लिए होना चाहिए, ऐसा ठीक नहीं है। तो उनका भाव जो है वो महाप्रभु के प्रति कुछ अलग सा था। हम नकल नहीं कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु की, हमसे तो बड़ा अपराध हो जाएगा हमने ऐसे किया तो, परंतु नित्यानंद प्रभु का भाव ये था। वैसे ये अपने आप में एक अलग विषय है, इसकी चर्चा और कभी की जा सकती है। तो क्योंकि उनके दंड को उन्होंने भंग कर दिया और फिर इन तीनों भागों को नदी में फेंक दिया, तो इसलिए इस नदी का नाम उसके बाद हो गया दंडभांगा नदी। तो इस नदी के पार होकर फिर हम जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और थोड़े आगे चल के आठार नाला नाम के स्थान से हम जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, उसका दर्शन हम कर सकते हैं। तो खैर इस प्रकार से यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने कैसे एकाम्र कानन में, एकाम्र क्षेत्र में शिवजी का दर्शन किया, आगे चल के कपोतेश्वर में शिवजी का दर्शन किया, ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बतला रहे हैं। आगे चल के दक्षिण भारत में जब गए चैतन्य महाप्रभु, तो अनेक मंदिरों में गए, उनमें से कई ऐसे शिवजी के मंदिर भी थे।
गोदावरी के तट पे रामानंद राय के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण संवाद हुआ और वहाँ से फिर विद्यानगर से आगे और दक्षिण की ओर चले गए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन स्थानों का उल्लेख यहाँ करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने इन स्थानों का वर्णन क्रम से नहीं किया है। तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, महाप्रभु कभी यहाँ गए कभी वापस आए, परंतु जो भी है क्रम की इतनी आवश्यकता नहीं है। जानना ये आवश्यक है कि महाप्रभु किन स्थानों में गए और क्या किया उन्होंने वहाँ जाके। भक्ति विनोद ठाकुर ने तो कहा ही है, गौर आमार जेशव स्थाने कोरिलो भ्रमण रंगे शेषव स्थाने हेरिबो आमी प्रणय भगत संगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन में कहा है कि जिन स्थानों में महाप्रभु ने भ्रमण किया भक्ति भाव से और आनंद लिया उन स्थानों में, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ में बड़े आनंद से जाऊंगा। वहाँ जिन स्थानों में महाप्रभु ने दर्शन किया, भ्रमण किया, मैं भी उन्हीं स्थानों में जाऊंगा, महाप्रभु के पद चिन्हों में मैं जाऊंगा। तो इस दृष्टि से भी हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के कारण हमें भी जानना चाहिए कि कौन से स्थानों में महाप्रभु गए। तो सबसे पहले मल्लिकार्जुन तीर्थ का उल्लेख कविराज गोस्वामी करते हैं, जहाँ पे मल्लिकार्जुन महेश विराजमान हैं। और वहाँ पे जब गए तो शिव जी का दर्शन किया और खूब कीर्तन किया। वहाँ पे सारे लोग वहाँ पर भी एकत्र हुए। वैसे जहाँ भी जाते महाप्रभु कीर्तन करते करते वहाँ बहुत अधिक मात्रा में लोग इकट्ठे हो जाते और उनके कीर्तन को सुनते सुनते भाव विभोर होकर प्रेमावेश में आ जाते। सब जगह, चाहे वो शिव जी के मंदिर में हो, श्री राम के मंदिर में हो, विष्णु मंदिर में हो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये मल्लिकार्जुन क्षेत्र को श्री शैल भी कहते हैं, जो कृष्ण नदी के दक्षिणी तट पे है और ये एक ज्योतिर्लिंग है। शिव जी के लिंग अनेक प्रकार के होते हैं। ज्योतिर्लिंग है, आकाश लिंग है, अमृत लिंग है, तरह तरह के ऐसे शिवलिंग होते हैं। उनमें से आप जानते हैं कि 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं भारत में। तो अगली बार जब हम ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करेंगे तो हमें बहुत आदर से करना चाहिए, इस दृष्टि से करना चाहिए जैसे महाप्रभु ने किया। आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो वृद्ध काशी स्थान के नाम में गए, जिस स्थान का नाम आज है वृद्धाचलम, जो कि मणिमुख नदी के तट पे है। वहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है। उन्होंने दर्शन किया और इस स्थान में प्रभुपाद जी कहते हैं रामानुजाचार्य के जो भाई थे गोविंद, वो वहाँ पर रहे थे। आप में से जिन भक्तों को रामानुजाचार्य की कथा याद है, आपको पता होगा कि रामानुजाचार्य के एक भाई थे गोविंद, जो बाद में चल के वैष्णव बन आए, परंतु पहले वो भी एक विरक्त जीवन बिता रहे थे। वो शैव बन गए थे और यहाँ पर इस स्थान में आके कालहस्ती नाम के स्थान में आकर वहाँ पे रह रहे थे। किस प्रकार से रामानुजाचार्य ने उनका उद्धार करवाया, तो वो अपने मामा जो भी एक सन्यासी थे वो बन गए थे, उनके द्वारा ये अपने आप में बहुत सुंदर कथा है। परंतु इस स्थान में गोविंद उनका नाम था, रामानुज के भाई का। वो वहाँ कई वर्षों तक थे, फिर पुनः उनको वैष्णव बनाया रामानुजाचार्य ने। तो यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु ने खूब कीर्तन किया। आगे चलते चलते ये सारा वर्णन जो है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 9वें अध्याय में है। आगे चल के वो कांचीपुरम में आए। कांचीपुरम का नाम आपने से कितने भक्तों ने सुना है, और खास करके माता जी ने तो सुना ही सुना होगा। क्यों सुना होगा?
साड़ियाँ, कांचीपुरम की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। कांचीपुरम, कांची अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का स्थान, निवास स्थान ऐसे बताया जाता है। परंतु कांचीपुरम में तीनों प्रकार के जो उपासक होते हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त, तीनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है। कांचीपुरम के दो वर्ग हैं, शिव कांची और विष्णु कांची। तो शिव कांची के बारे में ऐसे बताया जाता है कि वहाँ पर सैकड़ों शिव मंदिर हैं। उनमें से ऐसे कई मंदिर हैं जो बहुत प्राचीन हैं, जो बहुत पुराने हैं। और कैलाशनाथर मंदिर है और एकांबरेश्वर मंदिर भी है। ये बहुत पुराने हैं, बहुत बड़े भी हैं। तो शैव जो होते हैं, जो शिव के उपासक होते हैं, ये यहाँ पर जाते हैं। जो वेगवती और पदई नदी के तट पे हैं, तो वहाँ पर जाके वो शिव जी की उपासना करते हैं। तो जब वहाँ चैतन्य महाप्रभु गए, वहाँ जाकर भी उन्होंने शिव जी के मंदिर में जाके उपासना की, पूरा दंडवत प्रणाम किया, बड़े आदर से शिव जी के सामने उन्होंने कीर्तन भी किया, कृष्ण नाम भी उन्होंने लिया शिव जी का, शिव जी के सामने। और फिर वहाँ से विष्णु कांची भी गए। वहाँ पे अनेक दिव्य देशम है। जैसा आप जानते हैं, श्री संप्रदाय के भक्तों के लिए 108 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको वो दिव्य देशम कहते हैं, जहाँ पे भगवान विष्णु के महत्वपूर्ण मंदिर हैं। तो हर श्री वैष्णव चाहता है कि वो इन दिव्य देशम का की परिक्रमा या दर्शन करे। कम से कम जीवन में एक बार इस सारे 108 पूरे होने चाहिए। उनमें से एक अयोध्या भी है, वृंदावन भी है। कांची में कई सारे ऐसे दिव्य देशम हैं, एक ही शहर के अंदर अनेक दिव्य देशम। उनमें से वरदराज पेरुमाल मंदिर ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बल्कि ये वहाँ के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर या प्रसिद्ध मंदिर है कांचीपुरम का। तो वैष्णव जब कांचीपुरम जाते हैं तो इस मंदिर के कारण जाते हैं, और साथ साथ जो अन्य दिव्य देशम हैं उनका दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। और जब जाते हैं तो शिव जी का दर्शन भी करते हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया था, हमें भी करना चाहिए। वैसे दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में इतने अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान हैं, तो हो सकता है कभी यहाँ बेलगाम मंदिर की ओर से वहाँ भी हमें जाना चाहिए। तो हो सकता है एक साल में यहाँ कांचीपुरम और श्रीरंगम, ऐसे स्थानों में भी कभी हमें जाना चाहिए। कभी बेलगाम से शायद हम गए नहीं हैं ना, कभी वहाँ नहीं गए हैं। दक्षिण में आंध्रा तक गए हैं, कर्नाटक में दक्षिण भाग तक गए हैं, मेलकोटे आदि, परंतु तमिलनाडु में नहीं गए हैं। तो हो सकता है एक साल कभी हम वहाँ जाएंगे। तो फिर खैर ठीक है, वहाँ पर फिर आगे वरदराज पेरुमाल का भी दर्शन तो उन्होंने किया, और वहाँ से आगे चल के कांचीपुरम से आगे बढ़े। हर एक क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ कहने लायक है, परंतु आज समय नहीं है हमारे पास। तो आगे चल के फिर वो त्रिकालहस्ती नाम के स्थान में गए। वहाँ पर भी शिव जी के सामने जाके प्रणाम किया पूरे आदर से, और दंडवत करके फिर उन्होंने कीर्तन वहाँ किया। यहाँ पे वायुलिंग है, वायु शिवलिंग है, बहुत प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है, जो कि तिरुपति के से ज़्यादा दूर नहीं है। इसे भी श्री कालहस्ती कहते हैं। और उसके बाद पक्षी तीर्थ नाम के स्थान में गए महाप्रभु, जहाँ पे शिव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। और ऐसे कहा जाता है कि 2 पक्षियाँ अनादिकाल से वहाँ पर आती हैं उस पुजारी के पास भोजन के लिए। आज भी वो आती हैं 2 पक्षियाँ, इसलिए इसका नाम हुआ पक्षी तीर्थ। तो वहाँ एक नदी है वेदगिरी,
तो इसलिए वहाँ शिव जी का नाम है वेद गिरीश्वर। तो चैतन्य महाप्रभु ने वेद गिरीश्वर का दर्शन वहाँ बड़े भक्ति भाव से किया। आगे चले वृद्ध कोल नाम के स्थान में, जहाँ श्वेत वराह का मंदिर है और शिव जी का भी मंदिर है। श्वेत वराह अर्थात सफ़ेद रंग के वराह देव की मूर्ति है, वहाँ तो दर्शन किया ही। साथ साथ यहाँ पे शिव जी का मंदिर है जो एक आकाश लिंग है, और इस आकाश लिंग के जो वस्त्र हैं ये सदैव हमेशा पीले रंग के होते हैं। तो वहाँ भी गए, उन्होंने दर्शन किया। आगे चल के एक ऐसे स्थान में गए जिसका नाम है गो समाज। ये गो समाज में भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शिव मंदिर है। महाप्रभु वहाँ गए। देखिए, जानबूझकर जगह ढूंढ ढूंढ कर महाप्रभु गए। कभी कभी रास्ते में वो पड़ जाते थे, परंतु महाप्रभु ने अपना रास्ता इस प्रकार से बनाया, कभी इधर कभी उधर, जहाँ भी उनको पता चलता कि यहाँ महत्वपूर्ण मंदिर है, चाहे शिव जी का हो, विष्णु का हो, कृष्ण का हो, वहाँ वो चले जाते थे। तो कभी इस दिशा में गए तो कभी इस दिशा में। तो महाप्रभु फिर गो समाज में आए। उसके बाद वेद वन में वहाँ पे उन्होंने अनेक लोगों को वैष्णव बना दिया। वहाँ पे अमृत लिंग है। तो देखिए, ज्योतिर्लिंग, वायु लिंग, अमृत लिंग। और फिर आगे चल के एक ऐसे स्थान में आए जिनका नाम था कुंभकर्ण कपाल। अभी आपसे पूछेंगे ये कौन सा शहर है? कुंभकोणम। बहुत अच्छा, आधुनिक नाम है कुंभकोणम, लेकिन इसका प्राचीन नाम है कुंभकर्ण कपाल। अब ये क्यों आया मुझे नहीं पता है, इतिहास कोई, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में भी। जब वहाँ जाएंगे तो अवश्य उसके पहले पढ़ के जाएंगे। तो कुंभकोणम किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए। अष्टधातु पंचधातु जो मूर्तियां हैं कुंभकोणम में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है, बल्कि 12 मंदिर हैं ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, और 4 विष्णु के भी मंदिर हैं और एक ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। तो हो सकता है महाप्रभु सारे मंदिरों में गए होंगे दर्शन करने के लिए। और कुंभकोणम के पास में थांजवुर नाम का स्थान है। थांजवुर भी बहुत प्रसिद्ध है। थांजवुर भी एक प्रकार की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और भगवान श्री कृष्ण की जो एक चित्र होता है बाल रूप में, वो माखन चोरी करते हैं, वो तो थांजवुर का एक चित्र बहुत प्रसिद्ध है, अनेक घरों में आपने देखा होगा। तो वहाँ पर गए थांजवुर में, वहाँ शिव क्षेत्र है और वहाँ पे एक सरोवर है जिसको शिव गंगा कहते हैं। और इस शिव क्षेत्र में, इस शिव गंगा के पास में एक बहुत विशाल शिव जी का मंदिर है जो बहुत बड़ा है, बहुत प्रसिद्ध है। इसका नाम आप जानते हैं? बृहदीश्वर। माता जी, बृहदीश्वर मंदिर। ये बृहदीश्वर मंदिर इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है। इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स हैं, लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि उस समय के लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थर वहाँ कैसे उठा लिए, इतने दूर तक रेगिस्तान में कैसे लेकर गए, कैसे एक के ऊपर एक रखे इस आकार में भी। तो बृहदेश्वर मंदिर में भी ऐसे बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया कैसे, इतने बड़े बड़े भारी पत्थरों को इतने ऊंचे उठाए कैसे उन्होंने। ये बड़े बड़े यंत्र तो उनके पास थे नहीं। आजकल हमारे पास क्रेन वगैरह सब होते हैं, पत्थरों को उठा लेते हैं आसानी से। तो उस समय कैसे किया होगा? एक जगह हमने काफ़ी पहले सुना था कि उन्होंने एक ऐसे चढ़ाव बनाया ताकि उसके ऊपर धीरे उसको खींचते खींचते वो ऊपर ले गए, परंतु इतने ऊंचाई तक ले जाने के लिए जो चढ़ाव है कितने मील तक उनको करना पड़ा।
ताकि वो पत्थर इतनी ऊंचाई पर चढ़ सके, क्योंकि ऐसे गहरा तो चढ़ाव नहीं हो सकता, फिर कैसे उठाएंगे आप पत्थर को। हल्का होना चाहिए चढ़ाव, धीमी होनी चाहिए ना तो गति, तो बहुत दूर से उनको लाना पड़ा, तो कैसे उन्होंने पत्थर उठाए वहाँ। तो आप पढ़ना चाहें तो बृहदीश्वर मंदिर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो वहाँ की कला भी चमत्कार की कला है। तो खैर इस बृहदीश्वर मंदिर में भी थांजावुर में चैतन्य महाप्रभु गए, बड़े आनंद से उन्होंने कीर्तन किया, दर्शन किया शिव जी का। फिर गए श्री शैल में। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ पर शिव जी और दुर्गा देवी ब्राह्मणों के रूप में वेश पहनकर वहाँ निवास करते थे। तो जब वहाँ चैतन्य महाप्रभु गए तो शिव जी ब्राह्मण के वेश में जो थे उन्होंने आके भिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि महाप्रभु तो सन्यासी थे, शिव जी गृहस्थ हैं, इसलिए उन्होंने जाके भिक्षा दी वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को और उनसे निवेदन किया कि आप मेरे साथ एकांत स्थान में आइए, आपके साथ मुझे कुछ विचार विमर्श करना है, कुछ वार्तालाप करना है। फिर थोड़े दिनों तक महाप्रभु एकांत स्थान में शिव जी के साथ रहे, जो कि एक ब्राह्मण के रूप में थे वहाँ पर, और किस तरह की बातें उनमें हुई बस इनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंततः शिव जी महान वैष्णव हैं। और चैतन्य महाप्रभु के साथ किस प्रकार के कृष्ण रस या भक्ति के बारे में चर्चाएं हुई होंगी हमें पता नहीं। फिर आगे चल के वो पहुँचे मदुरई। ये मदुरई नाम कैसे आया? मदुरई देखिए तमिल भाषा में थ का कभी द होता है ना, तो मथुरा को मदुरई हो गया थोड़ा भाषा में। तो मदुरई भी मथुरा है, इसलिए मदुरई को दक्षिण मथुरा कहते हैं। वहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है, सबसे बड़ा पार्वती देवी की रूप है सब, इसीलिए यह मदुरई बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पर भी भागई नदी के तट पे, यही भागई नदी है जिसको कृतमाला कहते हैं। आपको याद होगा कई महीने पहले जब हम सत्यव्रत मुनि की बात कर रहे थे तो इसी कृतमाला नदी का वर्णन हम कर रहे थे, जिसका उल्लेख भागवतम में भी है। तो इस कृतमाला या भागई नदी के तट पे यह है शैव क्षेत्र, जो कि शैवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। तो यहाँ पे शिव जी की उपासना होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ जाकर भी शिव जी की उपासना की, और वहाँ पास में वन है, पहाड़ हैं, उनमें दो महत्वपूर्ण शिव जी के मंदिर हैं, रामेश्वर और सुंदरेश्वर। तो वहाँ पे भी गए, और मीनाक्षी देवी के मंदिर में भी गए होंगे महाप्रभु। आगे चल के सेतुबंध में गए, जहाँ प्रसिद्ध रामेश्वर मंदिर है। धनुष तीर्थ में भी गए, और वहाँ पर जाके उन्होंने शिव जी की भी उपासना रामेश्वर में की। उसके बाद में फिर दक्षिण से उत्तर की ओर आते आते केरल आदि में अनंत पद्मनाभ स्वामी इत्यादि मंदिरों का दर्शन करके उडुपी से आके गोकर्ण में आए। गोकर्ण में महाबलेश्वर का दर्शन किया। गोकर्ण यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और हम लोग जो बेलगाम में रहते हैं हम मानना पसंद करते हैं कि इसके बाद जब वो कोल्हापुर गए, कोल्हापुर से आगे पंढरपुर, पंढरपुर से वापस जगन्नाथपुरी, तो जब वो गोकर्ण से कोल्हापुर गए तो हम मानना पसंद करते हैं कि बेलगाम यहाँ से होकर चले गए। यहाँ तिलकवाड़ी राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांत से गए होंगे यहाँ, इसलिए यहाँ फिर भगवान कृष्ण विराजमान रहे। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु कितने शिव मंदिरों में गए दर्शन करने के लिए। और ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सारे स्थानों का वर्णन नहीं किया है। वो कहते हैं कि मैं झलक मात्र दे सकता हूँ कि किन स्थानों में महाप्रभु गए। केवल जो महत्वपूर्ण स्थान हैं केवल उनका ही मैंने उल्लेख किया है, और कितने अन्य स्थानों में महाप्रभु भी गए थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के कारण अभी हम समझ सकते हैं
कि हमें हमारा भाव क्या होना चाहिए। लेकिन हमें याद रखना है कि जब भी महाप्रभु ऐसे शिव मंदिर में भी जाते थे तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे और अनेक लोगों को भक्त बनाते थे वहाँ पर। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हर हर महादेव की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।